नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रमदानुल मुबारक का महीना जब रुखसत होता है तो देखा जाता है कि लोग इबादत से गाफिल होने लगते हैं। तरावी भी ख़त्म हो जाती है, इबादत में भी सुस्ती हो जाती है। और रमदान में तो सब रोजे रखते हैं, लेकिन शवाल के आते ही सुस्ती छा जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि रमदान इबादत का इख्तिताम नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत का आगाज है। जैसे ही रमदान खत्म हो, नेकियों के सफर को रोकना नहीं चाहिए बल्कि आगे से आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इसका सबसे खूबसूरत तरीका जो अल्लाह ताला ने हमें दिया वो है शवाल के रोजे, 6 रोजे। अगरचे रमदान के अलावा नफली रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर के मुख्तलिफ दिनों में रोजे रखने की तरगीब दी है। रमदान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे हैं, खास तौर पर 9 और 10 का रोजा। और अगर कोई 9 का नहीं रख सका तो वो 10 और 11 का भी रख सकता है, लेकिन बेहतरीन ये है कि आप 9 और 10 का रखें। लेकिन रमदान के फौरन बाद जो पहला मुबारक मौका है वो शवाल के 6 रोजे हैं। ये रोजे हमें रमदान की रूहानियत से जोड़े रखते हैं, मुस्तकिल इबादत गुजार बनाने में हमें मदद देते हैं और साल भर हमें नेकियों के साथ चलने का मौका देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शवाल के 6 रोजे साल भर के रोजों का सवाब देते हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मन साम रमदाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियाम दहर। जिस शख्स ने रमदान के रोजे रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे तो वो गोया सारी उम्र रोजे रखने वाले जैसा हो गया। अब इसका फजीलत के बारे में अगर हम देखें तो इस्लाम में हर नेकी का अजर कम से कम 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और रमदान के 30 रोजे अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 300 हो गया। और शवाल के 6 रोजे अगर हम इसको भी जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60, यानी कुल 360 डेज, यानी गोया पूरे साल के रोजे का सवाब मिल गया। अब ये रोजे कैसे रखने चाहिए? ये रोजे या तो ईद के फौरन बाद भी हम शुरू कर सकते हैं, ईद से नेक्स्ट डे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, और या वक्फे से भी रख सकते हैं, मुसलसल भी रख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। लेकिन रमदान में अगर किसी उज़र जैसे बीमारी या सफर की वजह से रोजे रह गए हैं तो कज़ा पूरी करना भी बहुत जरूरी है। कुरान पाक में आता है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरे करे। अब ये एक वजाहत तलब बात है कि कज़ा रोजे जो है वो पहले रखने चाहिए कि शवाल के 6 रोजे रखने चाहिए। अब दोनों तरह से रखे जा सकते हैं क्योंकि शवाल का महीना जो है वो गुजर जाता है, फिर औरतों के हैज के अयाम भी आ जाते हैं, बीमारी की सूरत भी हो सकती है। तो दोनों तरह से अगर आप पहले जो है वो अपने कज़ा रोजे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और अगर शवाल के पहले रोजे रखना चाहें तो वो भी रखे जा सकते हैं। क्योंकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि वो फरमाती हैं कि वो शवाल के पहले 6 रोजे रख लेती थी और फिर पूरे साल अगला रमदान आने से पहले अपने कज़ा रोजे भी पूरे कर सकती थी। तो दोनों तरह से जो है वो रखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर आप पहले कज़ा पूरी कर लें तो वो बेहतरीन है। और फिर हम ये दोनों रोजे अलग अलग नीयत से रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम अपने कज़ा रोजे की नीयत में शवाल के रोजे की नीयत भी कर लें, चाहे हम उसको शवाल में रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कज़ा रोजे की नीयत अलग से होगी क्योंकि वह रमदान का रोजा है, उसकी अलग से नीयत होगी, और जो नफल का रोजा है, नफली यानी शवाल का, वो हम अलग नीयत से रखेंगे। शवाल के अयाम अयाम बैद जो आते हैं उसमें 13, 14, 15 और दीगर नफली रोजे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहमियत उसकी बताई है कि ये 3 रोजे अयाम बैद जिनको कहा जाता है उनका जिक्र सहा सित्ता यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा में भी मौजूद है। इसी तरह हर हफ्ते के दिनों में से पीर और जुमेरात का रोजा रखने की भी बहुत फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। शवाल के 6 रोजे अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आइए आज से ही इसकी नीयत करें, प्लानिंग करें और फिर फौरन अमल की तरफ कदम बढ़ाएं कि अल्लाह ताला हमें ये सवाब हासिल करने का भी मौका दे रहे हैं।
شاید یہی 6 روزے ہماری مغفرت، نجات اور قرب الہی کا سبب بن جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا من الصائمین فی رمضان ومن المتتابعین لہ بست من شوال، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔